आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किस प्रयोग से परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तरों का प्रमाण मिलता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यह देखें कि जो परमाणु पे विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले सन 1914 में हमें दो वैज्ञानिकों ने बताया जिन्होंने प्रयोग किया था। जेम्स फ्रैंक पहले थे, जेम्स फ्रैंक, और इनके साथ साथ गुस्ताव हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया तथा गुस्ताव हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया और हमें विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बारे में बताया। तो उनके प्रयोग को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जेम्स फ्रैंक तथा गुस्ताव हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया कि उन्होंने पारे का वाष्प लिया। ठीक है, पारे का वाष्प लिया और उस वाष्प के स्पेक्ट्रम का उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने पारे के वाष्प के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए क्या किया कि इनमें ये जो पारे का वाष्प था, इनमें विभिन्न गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को इससे होकर के गुजारा, तो जिससे भी हमें विभिन्न या फिर परिवर्ती स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये जब विभिन्न गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को पारे के वाष्प से गुजारा गया, तब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने पारे के परमाणुओं से संघट किया। ठीक है, ये हमारा पारे का परमाणु है मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिज ऊर्जा से आ रहा था, तो इससे इनका संघट हुआ। ठीक है, तो जब पारे के वाष्प के साथ इलेक्ट्रॉन का संघट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी गतिज ऊर्जा क्या की, इस पारे के परमाणु को दे दी। ठीक है, तो अपनी गतिज ऊर्जा को वह इसमें स्थानांतरित कर दिया। यह तभी संभव हो सकता था जब इलेक्ट्रॉन के बीच की जो ऊर्जा अंतर हो, ठीक है, वह अधिक हो, यानी कि इस पारे के ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन के का जो ऊर्जा अंतर है वह अधिक होना चाहिए, तभी यह संभव था। और ये जो गतिज ऊर्जा उन्होंने लगाया, यह गतिज ऊर्जा परिवर्ती गतिज ऊर्जा था, जिसके लिए उन्होंने परिवर्ती तीव्रता के विद्युत क्षेत्र लगाए थे। इन्होंने क्या किया था, परिवर्ती तीव्रता के विद्युत क्षेत्र लगाए थे। ठीक है, ताकि यह गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर सके। उनके इस प्रयोग को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा कि यह तभी संभव होगा जब पारे का जो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा स्तर है उनमें अंतर हो बोल के, अर्थात हम यह कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है पारे के उस ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन हो तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तथा इससे ऊंचे किसी रिक्त ऊर्जा स्तर के बीच ऊर्जा अंतर हो। ठीक है, और यह ऊर्जा अंतर अधिक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा स्तर जो है वो उत्पन्न किया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित था उसका यहाँ के इस ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से जो ऊर्जा का अंतराल था वो हमें 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। अर्थात अगर हम लोग इस निम्न अवस्था से इसको देखें तो ये ऊर्जा अंतराल जो है बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला कि जो ऊर्जा अंतराल का अंतर है इन लोग का वह बहुत अधिक होना चाहिए। तब क्या होता है कि जब पारे के परमाणु इलेक्ट्रॉन से इस तरह से संघट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा इस पारे के परमाणु को दे देता है। ठीक है, और यह पारे का परमाणु जो होता है वह ऊर्जा को प्राप्त करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्राप्त करके निम्न अवस्था से क्या होता है कि इस तरह से उच्च अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी उसको प्राप्त करके यह उच्च अवस्था में पहुंच गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा जो थी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक थी, पारे से जब गुजरी इस तरह से, ठीक है, तो क्या हुआ कि पारे के परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन टकराने वाले इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये पारे का जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और वो जो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उससे ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तथा ऊंचे स्तर पर, निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पर क्या हो सकता है, उत्तेजित होकर के जा सकता है। ठीक है, और ये टकराने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये जो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन है
इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है इतनी ही मात्रा में कम हो जाएगी। तो जैसे कि ये इससे टकराया, ठीक है, तो हमने बोला कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल आया, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की थी जो टकराया उसकी ऊर्जा में कमी कितने की आई, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की कमी इस तरह से हमको प्राप्त होगी। ठीक है, अब जब यह इलेक्ट्रॉन जो था उत्तेजित अवस्था में क्या किया, चला गया। ठीक है, निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला गया, और जो पारे का इलेक्ट्रॉन था जो उत्तेजित होकर के उच्च अवस्था में गया था, वह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन बाद में विकिरण उत्सर्जित करके, ठीक है, यहाँ से वो विकिरण को उत्सर्जित करके क्या करता है, निम्न अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो जब वह विकिरण उत्सर्जित करता है तो वह फोटोन के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस तरह से वह क्या होता है कि उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में वापिस आ जाता है, तब वह फोटोन का उत्सर्जन करता है। तो उसका तरंग दैर्ध्य हमें यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऊर्जा ले ली है। ठीक है, तो ऊर्जा अंतराल जो है वो ले लिया है, तो अगर हम लोग तरंग दैर्ध्य की गणना करें तो तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा hc/e। ठीक है, h जो है वो प्लांक नियतांक है, c जो रहता है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, या फिर उसके वेग को प्रदर्शित करती है, e जो रहता है ये जो ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, ये दो स्तर जो थे, निम्न स्तर और उच्च स्तर के मध्य का ऊर्जा अंतराल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान रखें तो ये प्लांक नियतांक का मान कितना हो जाएगा, 6.625 गुणित 34 जूल सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल जो होती है उसका मान होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा, यहाँ पे हमने ऊर्जा अंतराल कितना लिया था, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.9, और हम लोग ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन के एक मान से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें ये जो ऊर्जा मिलेगी वो जूल में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻19 जूल के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का मान रखना है तो हम लोग इसको जूल में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻19। और जब हम लोग इसको हल करेंगे इस पूरे को, ठीक है, तो ये हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य का मान आएगा वो हमें लगभग मिलेगा 253 गुणित 10⁹ मीटर के बराबर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो तरंग दैर्ध्य है अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना है, 253 नैनोमीटर के लगभग। हम दैर्ध्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त होगा जब ऊर्जा स्तर का अंतराल जो है वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 253 नैनोमीटर के लगभग हमें मिलेगा। ठीक है, तो यह 253 नैनोमीटर की कोटि का होगा। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि अगर किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर को देखें तो जेम्स फ्रैंक तथा गुस्ताव हर्ट्ज के इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने विभिन्न परमाणुओं के ऊर्जा स्तर की पुष्टि की, जिसके लिए उन्होंने बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इनका जो ऊर्जा स्तर का जो विचार था वो फोटोन उत्सर्जन के प्रक्रम के प्रयोग की पुष्टि करता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था कि तरंग दैर्ध्य जो था उत्सर्जित हो रहा था। ठीक है, तो ये जो hc होता है ये हमें फोटोन के बराबर ऊर्जा को देता है। ठीक है, इसीलिए इनका यह जो प्रयोग था वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मूल विचारों तथा फोटोन उत्सर्जन के प्रयोग की पुष्टि को हमें दर्शाता है और संगत तरंग दैर्ध्य के मान को भी हमें प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।